पीपल बोल सकते हो, ठीक है। ये दो चीज तो आना ही पड़ेगा, तो इसके बिना आप जा नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। चलिए मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देवकुंदन बाय क्वालिफिकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। प्रेजेंट टाइम की बात करूँ, टॉप टू बॉटम शानदार, जुनूनी, धुआंधार, सिर्फ और सिर्फ एम्बाइल वाला हूँ। और बेसिकली रहने वाला बिहार का, और बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट अररिया से बिलोंग करता हूँ। अररिया के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली यदि बात पापा जी की करूँ तो पापा एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, रिटायर हो चुके हैं। दो बड़े भाई साहब हैं, एक सर्जन है, डॉक्टर हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इससे पहले वो अमेरिका में थे, अभी प्रेजेंट टाइम में अभी हैदराबाद में, पहले अमेरिका में थे, 6 साल वहाँ रहे। एप्पल कंपनी में काम करते थे, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी, आपको पता ही होगा। और अभी हैदराबाद में है और वहाँ जॉब कर रहे हैं। और तीसरा आपके सामने में टोटली फुल्ली बेरोजगार आदमी, जो महीने का 4 से 10 दिन काम करता है, लाखों रुपया महीने का पेमेंट कमाता है, बड़ी मुश्किल से कमा लेता हूँ, थोड़ा सा चिल्लर बटोर लेता हूँ। वो हंसता है, देखो बहन भी हंसती है। देखो तुम्हारे लिए 1 लाख रुपये बहुत बड़ी बात है यार, 2-3 लाख रुपया बड़ी बात है भाई। जिसका टारगेट 1 करोड़ का हो महीने का, उसके लिए लाख रुपए क्या है, चिल्लर ही तो है। तुम्हारी सोच नहीं तो मैं क्या करूँ? सही बात बोल रहा हूँ। तुम्हारी सोच नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मगर मेरा सोच तो 1 करोड़ का टारगेट है। पूछ लो, मैं कभी बैठा नहीं रहता। एनी टाइम मेरा जब भी बात भी होता है तो काम को लेकर होता है, जब आगे भी बढ़ने की बात होता है जुनून को लेकर होता है, स्टोरी भी कोई चलती है तो आगे बढ़ने को लेकर नहीं चलती है, ठीक है। तो हर बात में कहीं ना कहीं कामयाबी छुपी होती है, हर बात में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की बात होती है। हमेशा एनी टाइम फुल मोटिवेट होता है। सर आप हमेशा पॉजिटिव बात करते हो, कि नेगेटिव बात क्यों नहीं करते? मैं वाला दुनिया में पैसे कमाना है तो पॉजिटिव बात करना पड़ेगा। जितने लोग नल्ले हैं, जितने लोग पैसे नहीं कमाते, वो नेगेटिव बात करते हैं। तुम देख लो, नेगेटिव बात करने वाला पैसे नहीं कमाता, लिख करके नहीं कमाता। तुम उठा करके देख लो, जितने भी लोग नेगेटिव बात करते हैं वो पैसे नहीं कमाते, क्योंकि वो फ्री बैठा है। नेगेटिव बात करने वाला कौन है? जो फ्री बैठा है, जिसका काम नहीं चलता, जिसका कुछ नहीं होता कहीं पे भी। अगर दुनिया में पॉजिटिव करने वाला आदमी हमेशा, बस याद रखना, जिसका काम चल रहा है इसलिए वो पॉजिटिव बात कर रहा है, नहीं भी चल रहा है इसका मतलब चलेगा पॉजिटिव बात कर रहा है। हर वो पॉजिटिव बोलने वाला आदमी के पास उतना समय नहीं होता, फुर्सत नहीं होता। अगर नेगेटिव इंसान बोल रहा है, इसका मतलब है बंदे का कुछ चल नहीं रहा है। क्या कर रहा है? फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। क्या कर रहा है? कहाँ निकालेगा? कहीं तो निकालेगा, या तो मीडिया में निकालेगा, यहीं तो कहीं निकालेगा। मगर दोस्त मुझे इतना पता है, मैंने लाइफ में इतनी बात जरूर सीख ली है इस 10 साल के करियर में, कि मैं पहले भी पॉजिटिव बोल करके पैसे कमाता था और आज भी पॉजिटिव बोल करके पैसे कमाता हूँ। और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं नेगेटिव बात करूँ। क्लियर है? तो मैं एनी टाइम फुल टाइम हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ और एनी टाइम में पॉजिटिव बात करता हूँ। तो मैं इसलिए ये बोला कि यार मैं बहुत कम पैसे कमाता हूँ, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार इसलिए बोला क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा फील्ड ही नहीं है दोस्त कि जहाँ पे 4 से 10 दिन काम करो और लाखों रुपया महीने कमाओ। है कोई काम? तो 4 से 10 दिन का मतलब बेरोजगार है। नहीं तो मैं तो देखता हूँ अपने बड़े भाई साहब को, वो सुबह से लेकर के शाम तक, क्या रात में भी लगे रहते हैं। डॉक्टर आदमी को लगा रहना, ठीक है। मझले भाई साहब को देखता हूँ, वो 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक लगे रहते हैं। प्रेसिडेंट के पोस्ट में है, वो बैंक ऑफ सिंगापुर के लिए काम करते हैं। उनको मैं देखता हूँ भयंकर लगे रहते हैं, मगर एक साल मैं नहीं हूँ, ठीक है। वो तो अभी इस बदलाव के चलते वर्किंग ज़्यादा करके रखा हूँ, और फिर टारगेट भी 1 करोड़ का है। मगर यदि देखा जाए तो 4 से 10 दिन काफ़ी है 1.5 से 2 लाख 3 लाख कमाने के लिए। मगर क्या ऐसा किसी फील्ड में होता है? मगर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या MLM इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर यदि 4 से 5 साल सही तरीके से काम कर लिया जाए, अच्छे से काम कर लिया जाए, ठीक है, ईमानदारी से काम कर लिया जाए, तो इस बात की गारंटी है मेरे दोस्त कि आपके पास 1.5-2 लाख रुपया आ रहा होगा और आप कहीं ना कहीं 5 से 10 दिन काम करते होंगे और लाखों रुपया कमा लेंगे। आपके पास समय की आज़ादी है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ था जिसके साथ मैंने काम किया, मैं आगे बढ़ा। तो दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस काम को करके आगे कैसे बढ़ा, इसमें ऐसी क्या चीज़ को मैंने फॉलो किया जिस पे मैं काम करके हमेशा आगे बढ़ा और मैं कामयाब हो गया। इस बिजनेस की बहुत अच्छी खासियत है
कोई कीमतराम नहीं है, कोई ज़्यादा सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे चीज़ है जिस पर कमांड कीजिए और कामयाब होइए। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, तो कुछ चीज़ें अपलाइन से सीखिए, क्योंकि इतना बड़ा टाइम नहीं है कि मैं आपको सब कुछ सिखा दूँ। क्लियर है? सब कुछ नहीं सिखा सकता, मगर हाँ मैं मेन चीज़ जरूर सिखाऊंगा कि जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। सबसे पहला चीज़ इस बिजनेस के अंदर है कोर बेसिक। क्या है? कोर बेसिक। इसके अंदर क्या है? 4 ऐसे फॉर्मूले हैं। क्या है? 4 ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको कामयाब करेंगे। ठीक है? उस पर क्या करना है? कमांड करना है। उस पर क्या करना है? निपुण होना है। क्या करना है? निपुण मतलब समझते हो ना? मतलब उसको मतलब अपने अंदर उस पर, जैसे साइकिल हो गया, आप चलाने सीख गए, तो जब जो इंसान अच्छा साइकिल चलाता है ना, वो इतना अच्छा चलाने लग जाता है कि कभी कभी हाथ छोड़ के चलाने लगता है। इसका मतलब क्या है? वो साइकिल में इतना अच्छा से सीख लिया है कि साला हाथ छोड़ के भी चलाने लगता है। होता है या नहीं होता है? yes, क्या हो गया? साइकिल में वो निपुण हो गया, या कमांड इतना हो गया है कि कभी कभी हाथ छोड़ के भी चलाने लगता है। ठीक है? कहीं से भी निकाल देता है, पतले से सबसे निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो कमांड हो चुका है। मगर जब शुरू में चला रहे तो छोड़ देते थे या खुद छूट जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें कमांड नहीं था। तो आप पूरी जिंदगी ठुकते रहेंगे इस बिजनेस में, जब तक आपको कोर बेसिक में कमांड नहीं, या आपको कोई ठोकते रहेगा। समझे? क्योंकि आपका कोर बेसिक में कमांड नहीं है। मेरा कोर बेसिक में इतना कमांड है कि तुम साला बोले ना जंगल में भेज दोगे ना, तो साला हम जंगल में बिजनेस कर लेंगे। क्यों? कमांड है। वहां पे भी हम रिजल्ट निकाल लेंगे, हम कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे जुगाड़। ठीक है? तो जिसको बिजनेस करना आता है ना, एक स्टोरी पता होगा शायद, वो स्टोरी आपके 7 दिन का जो ट्रेनिंग चलता है, 5 दिन का ट्रेनिंग, उसमें आपको एक स्टोरी बताया जाता होगा। और वो स्टोरी एक्चुअली मैं बताता था ट्रेनिंग में, आप लोगों को इसमें चलता होगा। जूता वाली स्टोरी चलती है नहीं? जिसमें एक कंपनी को भेजा जाता है, फैक्ट्री वाली है कि जाओ उस द्वीप में जो है क्या जूता का फैक्ट्री लगेगा कि नहीं लगेगा, बताया था स्टोरी। तो जब आप वहाँ गया तो बोला अरे सर यहाँ तो सब जंगली लोग रहते हैं, कोई जूता चप्पल तो पहनता ही नहीं। क्या बोलता है? जूता चप्पल तो कोई पहनता नहीं, यहाँ फैक्ट्री नहीं चलेगा। भागा भागा आपका मालिक बंद करो प्रोजेक्ट, कोई जूता चप्पल नहीं पहनेगा यहाँ पे। ठीक है? कोई काम नहीं चलेगा यहाँ पे। वो चला जाता है। एक दूसरा कंपनी आता है कुछ समय के बाद, वो बोलता है जाओ तो देख कर क्या हो। तो वहाँ पे मालूम चला बहुत लोग रहते हैं, क्या जूता चप्पल का फैक्ट्री चलेगा? वो जाता दिखता है कोई नहीं पहनता है। वो और जो दुगना स्पीड से भागे भागे मालिक के पास बोलता मालिक सब कुछ बंद करो, इधर चलो उस द्वीप में, वहां एक भी आदमी जूता चप्पल नहीं पहनता है। तो बोलता यार एक भी नहीं पहनता तो अपना माल बिकेगा कैसे? बोलता मालिक क्या वहां के लोगों के पैर गंदे नहीं होते? बोलता हाँ होता है, बस फायदा बताएंगे। क्या बताएंगे? फायदा बताएंगे कि क्या तुम्हारे पैर गंदे नहीं होते? क्या तुम चलते हो तो कांटे नहीं चुभते? बोले हाथ चुभते हैं। क्या बिछावन गंदे नहीं होते? बोले हाँ होते हैं। क्या घर गंदे नहीं होते? हाँ होते हैं। यदि चप्पल पहनते आएगा तो नहीं होगा। फायदा बताएंगे। क्या बताएंगे? फायदा बताएंगे। जैसे इस देश में चल रहा है, आज से 10 साल पहले इस देश के भी लोग नहीं पहनते, मगर आज पहनते हैं और हम लोग टॉप की कंपनी बन चुके। इस देश में भी, इस जगह में भी जूता चप्पल की नहीं है। मालिक अपनी कंपनी पहले नंबर 1 की होगी। ठीक है? एक बार फ्री में बांटेंगे, एक बार बताएंगे जा जा करके, और जिस दिन चल गई ना मालिक, उसके बाद तो लोग खुद आ करके लेना चालू कर देंगे। वो बंदा जो उस देश के अंदर गया था, उसके बिजनेस का विजन था, उसका वो बेसिक नॉलेज था। यदि वो बेसिक नॉलेज नहीं होता तो नहीं होता। और दूसरा जो आया था, उसको बेसिक कुछ पता था ही नहीं। आया बोलता हाँ प्रॉब्लम है, कोई नहीं पढ़ना, अरे बंद करो चलो, और चला गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ
कि बेसिक पता होना चाहिए। यदि आपके पास बेसिक पता है आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पे भी आपका काम चल सकता है, कहीं पे भी वर्किंग चलेगा। ठीक है, इसके 4 ऐसे बेसिक फॉर्मूले हैं। ये एमवाइल की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? इसका ड्राइवर कौन है? आप है। आप कौन है? आप हैं। ठीक है, गाड़ी एमवाइल की है, ड्राइवर आप है। इनके 4 ऐसे बेसिक रूल हैं। क्या है? फर्स्ट रूल है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा रूल है कॉन्ट्रैक्टिंग डिवाइड। क्या है? आप लोग के डायरी में लिखा हो। और तीसरा है एसटीपी और चौथा है फॉलो। क्लियर है? ये 4 ऐसे रूल है। उसी तरह यदि आप कार चलाना चाहते हो तो कार के भी 4 रूल है। क्या है? ए, बी और सी और एच। ए, बी, सी और एच क्या है? ए मतलब हॉर्न, कौन बेवकूफ हो भाई? ए मतलब होता है एक्सीलरेटर, बी मतलब होता है ब्रेक और सी मतलब होता है क्लच और एच मतलब होता है हैंडल। ठीक है, तो ए मतलब इस पैर से ए और बी को कंट्रोल करना है। क्लियर है? और इस पैर से सी को यानी कि क्लच को कंट्रोल करना है। ठीक है, और एच इस हाथ से हैंडल को कंट्रोल करना है। क्लियर है? बस इतनी सी बात और इतनी सी चीज को जिसको कंट्रोल करना आ गया वो फिर बंटी सर की तरह गाड़ी चला। ठीक है, आराम से झमाझम बैठते हैं, तैयार होकर के गाना लगाते हैं और उसके बाद फुल एसी करते हैं। उसके बाद गियर लगाया, उसके बाद ए, बी और सी और एच करते रहते हैं और गाड़ी स्मूथली चलती रहती है। ठीक है, तो ये चीज है बेसिक कार चलाने के लिए। उसी तरह आप इस एमवाइल के सिस्टम को चलाने के लिए 4 ऐसे बेसिक को समझना पड़ेगा, 4 ऐसे चीजों पे कमांड करना पड़ेगा। लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड, एसटीपी और फॉलो पे कमांड करना पड़ेगा। जिसके ड्राइवर आप हैं, हर कोई इस बिजनेस का ड्राइवर खुद है। ठीक है, और उसके बाद ये गाड़ी एमवाइल की है, इसको लेकर के आपको निकलना है। तो ये चीज पे कमांड करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कुछ और भी चीजें। ठीक है, जो मैं बता देता हूं नाम, मगर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लंबा चला है। ठीक है, नोट में लिख सकते हो, यानी इसके साथ भी कुछ चीजों को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है लॉ ऑफ एवरेज। क्या है? लॉ ऑफ एवरेज। दूसरा पॉइंट है एडिफिकेशन। तीसरा पॉइंट है रेस्पॉन्सरशिप। ठीक है, चौथा पॉइंट है मार्केट मेंटलिटी। पांचवा पॉइंट है मार्केट बिहेवियर। और छठा पॉइंट है प्राइमरी फॉलो। और सातवां पॉइंट सेकेंडरी फॉलो। लॉ ऑफ एवरेज ये इस बिजनेस में ही लागू नहीं होता है, दुनिया की सब जगह लागू है। ठीक है, क्या है लॉ ऑफ एवरेज? कपड़े की दुकान में जाते हो, क्या हर कपड़े को खरीद के लेके चले आते हो? नहीं ना। 100-200 कपड़े देखने के बाद क्या बोलते हो तुम? पसंद नहीं। उसके बाद आप क्या बोलते आगे वाला? कोई बात नहीं भैया, या कोई बात नहीं दीदी, 4 दिन बाद आइएगा, नया दिखाएंगे या आएगा, और आप वहां से चले जाते हैं। तो ऐसे 100 लोग दिन भर दुकान में आते हैं तो 10 लोग कपड़े खरीदते हैं।
इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। जिसको ये चीज आता है वो कामयाब होता है, और जिसको ये सब चीज नहीं आता उसका तो रुपये काम कम है, उसका दुकान भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दुकान चलाने वाला व्यक्ति को भी ये बात पता है कि 100 में 10 लोग ही कपड़े खरीदेंगे। तो ये मत सोचिए कि बिजनेस इतना अच्छा है तो सब कुछ होगा। ठीक है, अच्छा धोबी के काम में पैसा नहीं है, फिर तुम लोग सब पे धोबी क्यों नहीं? क्यों नहीं है धोबी? समझाओ, धोबी कपड़े धो। समझिए बात, हर कोई का सोच हर काम के लिए नहीं बना है। हर किसी के दिमाग में वो जरूरी नहीं है कि इस मैन को जो कपड़ा पसंद है उसको वही कपड़ा पसंद है, ये जरूरी नहीं है। जिस कपड़े को आप छोड़ के आए होंगे बगल वाले को वो कपड़ा सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब थोड़े है कि जिसने छोड़ दिया तो वो कपड़ा खराब हो गया, नहीं ना। ये तो पसंद की बात है, ये समझ की बात है। मगर इसमें एक छोटा सा लॉजिक कि उस 90 लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तेल लेने गया, मेरे को इस 10 लोगों से लेना देना। यदि ये 10 लोग भी मेरे कपड़े खरीदेंगे तो मैं इसी कपड़े के दुकान से आने वाले समय में मैं लाखों कमाऊंगा। ये क्या है? लॉ ऑफ एवरेज। उसी तरह इस बिजनेस का भी एक लॉ ऑफ एवरेज है। यदि हम 100 लोगों को बिजनेस दिखाएंगे तो मिनिमम 20 लोग 30 लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। वो कौन लोग होंगे 20 से 30 लोग? वो लोग होंगे जो ड्रीमर होंगे, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता होगा, जिनके बड़े सपने होंगे। ठीक है, लाइफ को लाइफ स्टाइल की तरह जीना चाहता होगा। तो ऐसे लोग कितने हैं? 20 से 30 लोग। ठीक है, तो वही 20 तो 30 लोग ज्वाइन करेंगे। आप ये सोचो कि बिजनेस अच्छा तो सब क्यों नहीं करता? अरे प्रधानमंत्री का जॉब बहुत अच्छा है, तो तुम लोग सारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते? बनो। किसको नहीं पता है कि आईएएस का जॉब के लिए 16 घंटा पढ़ने से आईएएस का जॉब मिल जाता है? तो पढ़ते क्यों नहीं हो सकते? पढ़ना चाहिए ना। नहीं है भाई, सबके लिए सब कुछ नहीं है। तो जब हम लोगों को ये बिजनेस दिखाते हैं तो उसमें से 30 लोग ही ऐसे हैं या 20 लोग ही हैं जिसके अंदर ड्रीम है। हम सब क्या जबरदस्ती घुसा देंगे? तुम गाड़ी खरीद ही लो, घर बना ही लो? नहीं दोस्त, उनके अंदर कुछ लोग होंगे जो निकल करके बाहर आएंगे। नहीं सर, मेरे को भी आपकी तरह सपने पूरे करने, मैं भी जिंदगी को बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है सर, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है, इस पे मैं काम करके देखना चाहता हूँ। तो ऐसे कितने लोग हैं? 20 से 30 लोग। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। ये दुनिया के हर फील्ड में लागू है। ठीक है, तो ये मान के जब आप काम करोगे ना तो आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। ये हर एक बंदे को सेट कीजिए। अब लॉ ऑफ एवरेज के साथ एक फॉर्मूला और है कि शुरू के 30 से 35 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन कर गए तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। मगर शुरू के 30-35 लोग क्या है? सीखना है। क्या है? क्या करना है? सीखना है। यदि नहीं भी ज्वाइन किया तब भी कोई बात नहीं, और ज्वाइन कर गए तब भी कोई बात नहीं, ये तुम्हारा किस्मत है। मगर मैंने एक चीज देखा सर इस बिजनेस में, जिसका बिजनेस में पहले रिजल्ट निकल जाता है वो एक्साइटमेंट में ही मर जाता है, और जिसका रिजल्ट लेट से निकलता है, एक आदमी हंस रहा है उसको पता है, ठीक है, ठीक है, वो फुल एक्साइटमेंट में आता है, साला मैं तो सांप बन गया क्योंकि मेरा रिजल्ट 5 प्लान दिखा 4 रिजल्ट निकल गया, खुशी फुल्ली कद्दू हो जाता है। ठीक है, और मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसका 37वां प्लान में पहला रिजल्ट मिला। कितने प्लान में? 37 प्लान, यानी 37 प्लान के बाद मेरा पहला रिजल्ट निकला। ठीक है, और इस दरमियान में मैंने इस बिजनेस को 2 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ दिया, जाना ही बंद कर दिया। वो तो मेरा अप्लाई था जो बार बार मेरे को मोटिवेट करके लेके चला था किसी सेमिनार, क्या करके? मोटिवेट करके। वो तो एक बार गुना ये बोल करके लेके गया कि वहाँ ना टेकी सरकार धाम गुना में ना, वहाँ ना हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति है, बहुत बढ़िया ये है, 100 रुपये में तुमको ट्रेनिंग तो मिलेगा ही,
उनको घूमने का मौका मिलेगा। एक दो को फोटो दिखा दिया, हमने यार अच्छा है, सीख भी लेंगे और सारा घूमने को मिल जाएगा। सुबह तैयार होकर पहुंच गए वहाँ पे, सुबह तैयार होकर के बोले यार चलो ना जल्दी घुमा के लेते हैं, 10 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, चलो ना घुमा के लाओ। तो अपन ट्रेनिंग के लिए नहीं पहुँचे थे, अपन क्या करने पहुँचे थे? घूमने के लिए पहुँचे थे। और घूमने गए और उसके बाद जब आए 4 बेसिक की ट्रेनिंग में बैठे, साला मोटिवेट हो गए, सीख गए काम को कि हम क्या गलती की और क्यों हम काम करना बंद किए। फिर हमने काम करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि बार बार हम सीखे और हम क्या गलती करते थे वो हमने जाना। कहता असफलता एक चुनौती, इसको स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंपल सी चीज है, वो मेरा असफलता नहीं था, वो एक चुनौती था। यदि मैं छोड़ दिया होता तो आज आपके सामने नहीं होता। ठीक है, तो मैंने जो उस चुनौती के साथ जो सीखा और उसके बाद जो मैं आगे बढ़ा और आज एक समय कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ को सीखा। तो लॉ ऑफ एवरेज को मुझे समझ में आया कि अच्छा यार मुझे कॉन्टेंट राइट करना आता नहीं था, लोगों को बताना नहीं आता था, इसलिए लोग आते नहीं। मैं सीखा मगर लोग ज्वाइन नहीं करते थे। तो मुझे ये नहीं पता था कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है, क्यों नहीं लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हाँ बोलेंगे और कुछ लोग ना बोलेंगे, मगर ये नहीं पता है कि साला हाँ बोलेगा कौन और ये भी नहीं पता है कि ना कौन बोलेगा। वो तो पता तब चलेगा जब दिखाएंगे अब उनमें से कौन निकल करके आए। ठीक है, तो जिसके अंदर भूख होगी निकल करके आ जाएगा, जिसके अंदर नहीं होगा वो जयराम। ठीक है, मगर इसके चलता ये नहीं है कि इस बिजनेस में दम हो, इस काम में दम नहीं। तो लॉ ऑफ एवरेज को समझना क्लियर है। चलो थोड़ा सा बता दीजिए आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? ये बिजनेस आइडेंटिफिकेशन से चलता है। दुनिया का हर एक काम आइडेंटिफिकेशन से चलता है। लोग बोलते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा आइडेंटिफिकेशन लगा रखा है। मतलब चूतिए कहीं थे, तुमने अभी तक तो बिजनेस किया नहीं इसलिए तुमको नहीं आइडेंटिफिकेशन। कौन ऐसा काम है जहाँ आइडेंटिफिकेशन नहीं लगता? एक आदमी जब कोई किताब या कुछ भी खरीदता है ना, या कोई कपड़ा खरीदता है ना, तो पता है क्या करता है? ऐसे निकालता है कपड़ा, अरे भान जी बैठिए, ये 1 नंबर कपड़ा, ऐसे करके बढ़िया कपड़ा, देखिए कितना अच्छा कपड़ा है। वो कर क्या कर सकता? उसको निकाल के पॉलिथीन पकड़ के लो भान देखो पसंद आए तो लेना, देखो करना चाहिए था ना, मगर वो भी क्या कर रहा है? आइडेंटिफिकेशन लगा। क्या कर रहा है? 1 नंबर। अरे लगा के देखिए, ट्राई तो कीजिए। अरे माशाल्लाह क्या दिखोगे आप। आइडेंटिफिकेशन तो है और जिसको जितना बेहतर आइडेंटिफिकेशन लगाना आता है और जो जितना अच्छे आइडेंटिफिकेशन के साथ रहता है उसका बिजनेस उतना ही चलता है दोस्त, उतना ही चलता है। बिजनेस के साथ अपने अप्लाइन का आइडेंटिफिकेशन, अप्लाइन सारा घटिया भी हो, बोतल भी हो, अरे मेरा अप्लाइन जोरदार क्या? अरे कोई बात नहीं है, सारा बोल कर भी हमको अपना काम चलाने से मतलब। अरे सर मेरा अपलाइन आता नहीं है, अपने डाउनलाइन के नीचे क्या बोल रहा है? सर मेरा अपलाइन टाइम नहीं देता, मेरा अपलाइन आता, रो रहा है। डाउनलाइन में सर खुदे रोते रहता है। क्या है? खुद ही रोता रहता है। तो मुझे क्या चलाएगा? अपलाइन नहीं आया, अरे कोई बात नहीं भाई, अरे अपलाइन नहीं आया, हम आपके अपलाइन, चलो कल से नहीं काम। किसी का कुछ नहीं चला है, दमदारी को दिखाना पड़ेगा। क्या है? उसमें भी आइडेंटिफिकेशन लगाता है। अरे सर जी पता है सर लोग टाइम नहीं देते हैं। अरे सर लोग इसलिए टाइम नहीं देते हैं कि हम सीख सके, इसलिए अच्छी बात है नहीं आते हैं सर लोग। क्यों? क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। हर नेगेटिव चीज में क्या दिखाना है? पॉजिटिव दिखाना है। अरे टेंशन मतलब है, अरे नहीं आते क्या हमें ना,
अपन दोनों सीख के करेंगे। अरे अपलाइन को क्या प्लान आता है ना, अपन भी प्लान सीख लेते हैं। सर कहाँ से सीखे? अरे इतने कैसे कैसे कितने सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सीख लेंगे वहाँ से। कहता है समुंदर का रास्ता किसी ने नहीं दिखाया, उसकी मंजिल थी, उसकी मोहब्बत थी समुंदर से मिलने की, इसलिए नदी को रास्ता किसी ने नहीं दिखाया, इसलिए नदी की चाहत ने समुंदर से उसको मिलवा दिया। क्योंकि आपके ड्रीम्स मजबूत है, आपकी चाहत मजबूत है, इस बात की गारंटी दोस्त, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसकी गाड़ी नहीं आएगी, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका घर नहीं बनेगा, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपना बिजनेस खड़ा नहीं करता है। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, हर चीज में आइडेंटिफाई करना सीखिए। आप देखो पांच सर आए, एक दो चीज हो सकता है, यार सर ड्रेसअप में नहीं आए हैं, ठीक है। दूसरा चीज हो सकता है यार आजकल लगता है सर ले ले रहते हैं, हम लोग तो ड्रेसअप में बोलते हैं खुद ले जाए। अब आगे वाला मान तुमको सवाल कर दिया, यार नीति सर को देख रहे ड्रेसअप में नहीं आए, तुमको रीजन पता है क्यों आए हैं क्यों नहीं, मगर तुम अब इसमें नेगेटिव बात बोले, अरे नीति सर तो हीरो बन के घूमते रहते हैं इसलिए ड्रेसअप में नहीं, तो तुम्हारा बंदा क्या हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव है ना, हीरो बन के घूमते रहते, नेगेटिव बात कर रहे हो। मगर तुम क्या बोले, तुम इसको अब कैसे बात करोगे अपने टीम में कि तुम्हारा टीम पॉजिटिव है? क्या बात कर सकते हो? कुछ ऐसा बात करो जिससे कि नीचे वाले पे आइडेंटिफिकेशन लग जाए। क्या बात करोगे बताओ? भाई देव सर का ट्रेनिंग है, समझ में आ रही बात? साला हमको छोड़ो, सर घर के काम में बिजी थे, सिस्टर की शादी थी, बिजी थे, मगर उसके बावजूद भी सुने हैं और वहीं से डायरेक्ट आए हैं विदाउट कपड़े बदले हुए। सोचो इतनी डिमांड की है बिजनेस को। बंदा तो डिमोटिवेट था, साला क्या प्लान है यार, साला घर की शादी थी उसके बावजूद हम भी आते साला। बंदा क्या हो गया? एक्साइटेड, हायर हो गया, अंदर आग लग गई, नहीं सर हम भी कोई मीटिंग नहीं छोड़ेंगे। जब वो इतना जोश और जुनून से लबालब है, ऐसे सीनियर है, तो सर हम भी ऐसे बंद करके दिखाएंगे। गाइस हम बिजनेस को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाते हैं। यदि हम चाह रहे हैं तो हम आइडेंटिफिकेशन लगा करके अपने बिजनेस को खड़ा करें। क्लियर है? स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप मतलब होता है जो बंदा ज्वाइन किया है, जो प्लान दिखा रहा है वो कौन है? स्पॉन्सर है उसका। अब स्पॉन्सर कैसा होता है? आइडेंटिफिकेशन उसको ठीक से लगाता नहीं है, तो स्पॉन्सरशिप का मतलब वो कैसे स्पॉन्सर करता है। जैसे कंटेंट इनवाइट किया तो क्या उस स्पॉन्सर ने अच्छे से आइडेंटिफिकेशन लगाया बिजनेस का, प्लान का, अपलाइन का? यदि लगाया तो प्लान क्या होगा? जो प्लानर आएगा वो क्यूरियोसिटी के साथ आएगा कि यार मुझे रास्ता मिलने वाला है। और यदि स्पॉन्सर ने सही से कंटेंट इनवाइट नहीं किया, सही से आइडेंटिफिकेशन नहीं लगाया, तो क्या होगा? जो कंटेंट आएगा वो अच्छा से नहीं आएगा, चेयर में आएगा तो ऐसे लग जाएगा। होता है नहीं होता है? क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन स्पॉन्सर ने ठीक से नहीं लगाया बिजनेस का या अपलाइन का। चलो स्पॉन्सर ने लगाया, ठीक है, प्लान भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब प्लान हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वहां सबसे बड़ा रोल का किसका होता है? स्पॉन्सर का होता है। प्लान हो जाता है, वो उम्मीद लगा के बैठा है मेरा अपलाइन रिजल्ट निकाल के देगा। रजिस्ट्रेशन कौन निकाल के देगा? अपलाइन निकाल के देगा। और ये जो स्पॉन्सर होता है वो बोतल की तरह बैठा है, कैसा? बोतल की तरह बैठा रहता है। अरे भाई साला मैंने मेहनत किया, प्लान दिखाया, मैं बोल रहा हूँ चलो सर स्टार्ट करो और रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद ट्रेनिंग व्रेनिंग लो, और इधर ये बोतल जो लेके आया प्लान को बैठा, अब रजिस्ट्रेशन होगा, अब रजिस्ट्रेशन मेरा होगा, ठीक है? तो गाइस अब वो बहाना बना रहा है, कुछ बोला है, सब सोच के बताएंगे सर सर,
है ना? मगर स्पॉन्सर तुरंत बोले 600 कौन बड़ी चीज है, मैंने भी किया, क्यों चलता है, विश्वास नहीं मेरे ऊपर। आगे वाला क्या बोले, वो तो है, अरे यार 600 रुपये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, 7 दिन का ट्रेनिंग लेके देखना, मस्त ट्रेनिंग लेकर के देख, उसके बाद वो क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, कौन दे रहा है, मेरे स्पॉन्सर जोतलवा जैसा बैठा, कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे कॉन्टेक्ट तुम्हारा है, प्लान मैं कर रहा हूँ, मैं कितना भी अच्छा से प्लान करूंगा, मगर बंदा किसके विश्वास पे ज्वाइन करेगा, स्पॉन्सर के विश्वास पे ज्वाइन करेगा। यदि स्पॉन्सर दमदार है तो रिजल्ट खटखट निकलेगा, जितना प्लान दिखाएगा थोड़ा दमदारी लगाएगा रिजल्ट आएगा, मगर वो किसके भरोसे बैठा है, अप्लाई प्लान कर दे, कोई अप्लाई आके एजुकेशन लगा दे, और जो स्पॉन्सर है वो तो उधर वो उसको लगता है सिर्फ प्लान ला दिए वही बहुत बड़ी बात है। नहीं गाइस, अप्लाई प्लान कर सकता है, पंडित सिर्फ शादी करवा सकता है, आगे का प्रोसेस तो तुम समझ लो। अब वो बंदा जो आपका ज्वाइन करता है वो स्पॉन्सर है, और यदि उसने स्पॉन्सर दिखा दिया अच्छे से तो रिजल्ट 50% बढ़ जाएगा। उसके बावजूद भी यदि रिजल्ट ना निकले तो ये प्राइमरी फॉलो लगवाइए, यानी बाहर निकाल करके किसी एक सीनियर से मिलवाइए और उनसे बात करवाइए। देखिए वो बाहर आएंगे, सर ये मेरा कॉन्टेक्ट है, अभी प्लान देख करके निकला है सर, ठीक है, और बहुत बढ़िया होता है सर, ये मेरा, अरे ये मेरे सर है, ये सीनियर सर है, ये भी काम करते हैं बिजनेस में, आए मेरे क्या नाम है दोस्त, ये बढ़िया है दोस्त, प्लान देखा समझ में आया, हाँ सर समझ में आया, कैसा लगा सर, मस्त लगा, बढ़िया लगा सर, चलो बढ़िया है, ट्रेनिंग लो, मस्त बढ़िया स्टार्ट करो, रजिस्ट्रेशन तो करवा ही नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन तो करवा ही नहीं होगा, नहीं सर, अरे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा, अरे 600 रुपये तो लगता है, कौन सी बड़ी बात, करो यार, मैंने भी तो कुछ दिन पहले स्टार्ट करा, देखो मस्त काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, क्या हो प्लान की फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जहां पे एक धक्का लगा तो क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा सा धक्का लगा, ये यहाँ से थोड़ा सा और धक्का लगा, थोड़ा और धक्का लगा, क्या हुआ, गिर गया, अरे रिजल्ट निकल गया भाई। रिजल्ट निकल गया, एक धक्का में थोड़ा, दूसरा धक्का में थोड़ा, और तीसरा धक्का बड़ा उसका होता, ठीक है यार ले यार 600 रुपये काम हुआ कि नहीं, तो करना चाहता मगर अंदर से डर लगता है। एक आदमी प्लानर ने दम लगाया, जिसने स्पॉन्सर लेके आया उसने दम लगाया, थोड़ा सा प्राइमरी फॉलोअप लगा उसने दम लगाया, उसके बावजूद भी नहीं हुआ तो फॉलोअप लगा के दम लगाया गया। इस तरह से क्या हुआ, 2 4 10 धक्का लगाते लगाते बंदा पॉजिटिव हो गया, नहीं यार करना चाहिए, और वो डिसीजन ले लेता है। मगर क्या होता है, प्लान दिखा करके बंदा भी कोई बात नहीं करता है, वो बोलता है ठीक है दोस्त को हाँ ठीक है कल मिलेंगे, तो कल मिलो, और उसके बाद रिजल्ट हाथ में नहीं। तो समझ में आ गया प्राइमरी फॉलोअप तो पता ही है, सेकेंडरी तो फॉलोअप। अब इसमें एक चीज आता है मार्केट मेंटलिटी, क्या आता है, और दूसरा आता है मार्केट बिहेवियर। ये दोनों चीज क्या है, इस दोनों का नाम है एंटीवायरस। ट्रेनिंग तो बहुत कितनी दूर ट्रेनिंग, ठीक है, लोग सारे पीछे करे रहते हैं। एंटीवायरस मतलब होता है कि जब भी कोई बंदा ज्वाइन करता है, ठीक है, तो वो जब काम करना स्टार्ट करता है कोई ना कोई उसको नेगेटिव, ठीक है, जब वो ज्वाइन करता है लोगों को प्लान दिखाता है, उसको कोई क्या करता है, नेगेटिव करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग शुरू के 6 महीने 5 महीने जब तक उसको बिजनेस का ज्ञान नहीं रहता है या जब तक उसके पास नॉलेज नहीं होता है तब तक कोई ना कोई उसको क्या कर रहा होता है, क्या करता है, उसको नेगेटिव करता है, क्या करता है, नेगेटिव करता है। और इस कारण से कहीं ना कहीं वो आदमी
बिजनेस छोड़ करके चला जाता है या आना बंद कर देता है। ठीक है, तो छोड़ने का कारण या नहीं आने का कारण उसका मतलब है कि उसको किसी ने नेगेटिव किया, बिजनेस को लेकर, काम को लेकर के या उसके खुद को लेकर के। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि जब ये काम आप स्टार्ट करोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम जाएगी, क्या प्रॉब्लम जाएगी वो आपको बताना पड़ेगा। मार्केट मेंटलिटी, यानी जब आप काम स्टार्ट करोगे, लोगों को बताना चालू करोगे और आपके बारे में लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा कोई काम कर रहा है और आगे बढ़ने का काम कर रहा है, कोई ऐसा काम करना चाहता है जहाँ तो सपने पूरे करना चाहता है, तो ऐसे कई लोगों को मार्केट में मिल चुके, वो आपको क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे, पैर खींचेंगे और दुनिया भर की बातों बोल करके वो आपको नेगेटिव करेंगे। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये बोले कि सर मैंने काम स्टार्ट किया और हमको किसी ने नेगेटिव किया नहीं। ऐसा हुआ है किसी के साथ? क्यों नहीं हुआ? क्यों हुआ है? क्योंकि यह याद रखना कि कामयाबी के रास्ते कभी सीधे नहीं, टेढ़े रास्ते ही कामयाबी तक लेकर के जाते। तो बात हम कामयाबी के रास्ते की कर रहे हैं, कामयाब होने की कर रहे हैं, तो इस बात की गारंटी है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं कोई पैर खींचेगा, कोई ना कोई नेगेटिव करेगा, कोई ना कोई मजाक उड़ाएगा और किसी ना किसी तरह की बातें होंगी। वो सारी एक्टिविटी बताइए जो आपके साथ होता है। कब? पहले ही। यदि पहले से पता करके रखेंगे तो उसका दिमाग मजबूत हो जाएगा। जब मैंने काम स्टार्ट करना चालू किया तो मुझे लोगों को पता चला, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कैसे आप, गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हो? ठीक है, तो हमको अंदर से बुरा लगता है। ठीक है, हमने जाके सीनियर को बताया, सीनियर ने समझाया कोई बात नहीं है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था मेरे साथ भी हो, तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, सर के साथ भी होता है। समझ में नहीं, ये चीज था। फिर सर ने ऐसे कई सारे उदाहरण बताए कि ऐसा ऐसा होगा, इस तरह का चीज होगा, कई लोग आपको मना करेंगे, कई लोग आपके साथ होंगे और धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता जाएगा। मगर 4 साल 5 साल बाद जब पीछे मुड़ करके देखोगे तो एक भी नेगेटिव व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं, उसकी उतनी औकात नहीं होगी जो आपके सामने आपके बारे में नेगेटिव बात कर सके। क्यों? क्योंकि बिकॉज आप पैसे कमा रहे हो, उसकी मुंह बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बिकॉज आपके पास लेवल होगा, उसकी इतनी औकात नहीं होगी आपके बारे में बात कर सके। ठीक है, और धीरे धीरे सब खत्म हो चुका। तो दोस्त, ये नेगेटिव लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो कामयाबी के बीच के वो हड़ोस हैं, जो आपका परीक्षा लेते हैं कि आप कितना दमदार हैं। क्या है? कितना दमदार हो आप मुझे ये बताओ, आप 1 क्लास में थे, एग्जाम हुआ या नहीं? क्यों हुआ एग्जाम? यदि किसी को आगे क्लास जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि एग्जाम नहीं देता तो उसी क्लास में जाना। ठीक है, और यदि पास नहीं करता तो हमने क्या किया? एग्जाम की तैयारी, हमने सीखा यदि सवाल आएगा उसको साला कैसे जवाब देंगे और जवाब दे करके आगे बढ़ जाएंगे, अगले क्लास में पहुंचेंगे। जिसने भी उस एग्जाम का तैयारी नहीं किया और जिसने भी ये पता नहीं किया कि एक क्लास में कौन कौन सा सवाल आएगा और जिसने एग्जाम में अच्छे से नहीं लिखा वो फेल हो गया और वो उसी क्लास में रह गया। दोस्त, आप भी आज एक एग्जाम के लिए आए हो, आप भी एक ऐसे एग्जाम को देने के लिए बैठे हो जहां पे आप सक्सेस होना चाहते हो। तो आपको क्या लगता है आपका परीक्षा नहीं होगा? क्या आपका एग्जाम नहीं होगा? आपको क्या लगता है आप पास कर जाओगे? 1 घंटे में पास तब करोगे जब इन सारे सवालों को झेलते हुए आप आगे बढ़ जाओगे, आप पास कर जाओगे। और जो इन सवालों से डरेगा, जो इन सवालों का जवाब देना नहीं आएगा, वो साला उसी क्लास में बैठा रह जाएगा, वो कभी करोड़पति नहीं बन सकता, उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, उनके घर के सामने गाड़ी खड़ा नहीं होगा, उसके पास कभी 50 लाख का घर नहीं आएगा, क्योंकि वो फाइट नहीं कर रहा, वो डर रहा है। ठीक है, उसके अंदर नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो जब तक ये हर्डल्स को आप पार नहीं करोगे,
तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हो। तो मार्केट मेंटलिटी हमें बताना पड़ेगा कि लोगों की सोच क्या है। मुझे बताना पड़ेगा कि लोग किस तरह का बिहेवियर करेंगे। इससे डरना नहीं है, इससे प्रॉब्लम। मैं थोड़ा आप लोग रहेंगे, इतने लोग बैठे हैं, आपको पता ही है मेरे सेशन में कोई बात तक नहीं करता, छू तक नहीं करता। ये बात तो ऑलरेडी पता होना चाहिए आपको। इंडिया में जितनी मीटिंग लगती है एक छू नहीं करता है, और कितने लोगों को उठा के फेंक बाहर कर देता हूँ। सेमिनार, ओपन सेमिनार में तो पास के पैसे मैंने जेब से मुंह में मार के बोला चल निकल दफा हो जाए। ठीक है, नीतीश सर की गाड़ी आ गई है ना, जब उन्होंने पहला सेमिनार अटेंड किया था ना मेरा, तो पूछ लो क्या हुआ, आपको नहीं पता है, पूछ लीजिएगा नीतीश सर से। मगर उसके बाद कमिटमेंट लिए थे वो कि इस जगह पे सबसे बड़े लेवल में कोई होगा वो नीतीश कुमार होगा। उस लेवल पे आके खड़ा हुआ, अप्रूव किया। देव सर गलती हुई है, मगर आगे फिर कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्त वो सीखना तो पड़ेगा। आप अपने अंदर नहीं लेके आएंगे डिसिप्लिन को नहीं। क्लियर है गाइस? तो ध्यान रखो, फालतू क्यों डोज लेने के चक्कर में रहते हो, प्रसाद बढ़ जाए आपको। भागलपुर में लोगों को प्रसाद मिला, ठीक है, फिर बाद में बोले चलो ठीक है प्रसाद खा लिए तो बैठ ही जाओ। बोलता है सर जी गलती है, तब भी जिंदगी में यार इतने मैं मुश्किल से मैं ट्रेनिंग लगा रहा हूँ, गर्मी में लगातार लगा रहा हूँ, आपके लिए आया हूँ, एक तो टाइम मिलता नहीं है, उसमें मिला है आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो। तो गाइस मार्केट मेंटलिटी और मार्केट बिहेवियर ये आपको पहले से ऑलरेडी पता होना चाहिए, और अपने ज्वाइन करने वाले लोगों को बताइए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी होगा, तो उसको लग जाएगा कि अच्छा ऐसा मेरे साथ भी होगा। और यदि जब होगा तो वो बुरा देगा, अरे यार कोई बात नहीं, मेरे सीनियर ने पहले ही बता दिया, पहले एंटीवायरस दे दिया कि कोरोना आएगा तो नाक से घुसेगा। ठीक है, मेरी मम्मी ने पहले ही मेरे को मास्क दे दिया, मास्क लगा के घूम रहे हैं, तुम्हारी मम्मी ने नहीं लगाया इसलिए बेटा तुमको खांसी हुआ है, इसलिए कोरोना हुआ। ठीक है, तो हमारे अपलाइन ने हमको पहले से ही मास्क लगा दिया, एंटीवायरल डोज दे दिया है। ठीक है, हमारे देश में ऑलरेडी एक डोज मिला कोरोना का, फिर और दूसरा कोरोना है दंगा, बोला रुक साला दूसरा और लगाता है एंटीवायरस। तो एक एंटीवायरस मार्केट मेंटलिटी और दूसरा एंटीवायरस मार्केट। दो एंटीवायरस ठीक से लगने के बाद तो बंदा छमा तो चलो कहाँ चलना है, कैसे काम करना है। ठीक है, मगर जिसका एंटीवायरस ठीक से नहीं लगता है उसका हाल बेहोश। कोई नेगेटिव करता है, हम लगाते हैं, हाँ सर जी आज ऑफिस नहीं है, सर जी अभी काम कर रहे थे दूसरा से, वो बेहोश है बेटा। ठीक है, वो ऑफिस से नहीं आ रहा है, क्यों? कोई सांप उसको डसा है। ठीक है, और उसका अप्लाई उसको एंटीवायरस लगाया है। ठीक है, तो ये दो चीज जिसको लग जाता है उसको साला कोबरा भी डस लेना, काला कुत्ता भी काट लेना, समझे? हर उसको नहीं पड़ता है गाइस। क्लियर है? तो ये बिजनेस का पार्ट है जिसे आपको सीखना है। क्लियर है? सिखाने वाले थे नहीं, पर क्या करें, आपके ऑफलाइन में बोल के रखा था सर थोड़ी नहीं थी मैं सर, थोड़ा सा ऊपर